फ्लाइंग कार्स के बारे में सुना है? ये आइडिया ही काफी एक्साइटिंग है। जैसे एयरप्लेन उड़ते हैं वैसे ही कार्स भी हवा में उड़ेगी और आसमान में दौड़ेगी। काफी टाइम से उड़ने वाली कार्स का इन्वेंशन हमारी इमेजिनेशन को लुभाता रहा है, लेकिन क्या फ्लाइंग कार्स हमारे फ्यूचर का हिस्सा बन सकती है? इसका जवाब आपके आइडिया और व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसे ट्रांसपोर्टेशन में एक नई रेवोल्यूशन का साइन मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक इमेजिनेशन ही समझते हैं। पहले फ्लाइंग कार सिर्फ एक इमेजिनेशन ही मानी जाती थी, लेकिन अब हकीकत में ये कार्स मौजूद हैं और आने वाले कुछ सालों में ये हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगी। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन का काम करने से लेकर हमारे रहने के तरीके को ये बदल सकती है। फ्लाइंग कार्स हमें जल्दी और आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंचने की मदद करेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, प्लेन्स और ड्रोन्स के आने के बाद आसमान में स्पीड का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये नई और एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर इफेक्ट कर सकती है। इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब भी भारत में इलेक्ट्रिक एयर कार्स लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसे 2026 तक लॉन्च करेगी। ये सर्विस इंडिया में सबसे पहले दिल्ली और फिर गुरुग्राम के बीच शुरू होगी। इसके बाद कंट्री के दूसरे बड़े शहर जैसे मुंबई और बेंगलोर में शुरू की जाएगी। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने स्काई ड्राइव इंक के सपोर्ट से इन फ्लाइंग कार्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। जापान के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। साथ ही ये प्लांट हर साल 100 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइंग कार्स बना सकता है और ये कार्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटिक होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें नए नए मॉडर्न टूल्स का एक्सपीरियंस कराया है, जिसमें से एक है EVTOL यानी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये एक ड्रोन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ऑटो पायलट जैसे ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ लैस होता है। ये 3 सीट के साथ एक कॉम्पैक्ट ड्रोन के रूप में मौजूद है। इसका डिजाइन आमतौर पर हेलीकॉप्टर की तरह होता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सीधे उतरने और उड़ान भरने में कैपेबल होता है। इसका मतलब ये है कि व्हीकल सीधी जगह से उड़ान भर सकता है और उतनी ही इजीली ये फिर से जमीन पर उतर सकता है, जिससे इसका यूज अर्बन एरिया में भी पॉसिबल है। फ्यूचर में इसका यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसका यूज एक पॉल्यूशन फ्री और भीड़ भाड़ से बचने के लिए सॉल्यूशन के रूप में भी किया जा सकता है। देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आने वाले सालों में ये फ्लाइंग कार्स एक सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर सामने आएगी। विब्रांत गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में जापानी स्टार्टअप स्काई ड्राइव ने हिस्सा लेकर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार्स को पेश किया था। इसके साथ ही स्काई ड्राइव इंक ने विब्रांत गुजरात ग्लोबल समिट में 2027 तक गुजरात में फ्लाइंग कार टेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है, जिसके लिए कंपनी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया है। डेवलपमेंट के काम में आगे बढ़ रही कंपनीज के साथ गवर्नमेंट्स ने भी पूरा सपोर्ट किया है। वो नई टेक्निक के यूज के लिए पॉलिसी और रेगुलेशन को बनाने और लागू करने में शामिल हो रही है। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है? ये डिपेंड करता है इन फ्लाइंग कार्स को कितनी एनर्जी की नीड होगी। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार्स इको फ्रेंडली होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इसके अलावा इन कार से नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है, जिससे अर्बन एरियाज में एयर क्वालिटी को हार्म नहीं पहुंचेगा। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करते टाइम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स का ध्यान रखना जरूरी होता है, इसलिए हमें केयरफुली इस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। सही मटेरियल का यूज करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है। फ्लाइंग कार्स के ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से टाइम की बहुत बड़ी बचत हो सकती है, जो आगे हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।